शहजाद साहब मैं आपकी जानिब आऊं, 80% IPPs हुकूमत और पाकिस्तानी खानदानों की मिल्कियत है। ये गौहर एजाज साहब बड़ी तफसील से इसकी डिटेल्स पिछले कुछ दिनों से सामने रख रहे हैं। 20% गैर मुल्की कंपनीज है, उनको साइड पर रख दिया जाए तो जो 80% के साथ मुआहदे, ये क्या हुकूमत रिविजिट नहीं कर सकती है? क्या मुमकिन है इन मामलात को रिविजिट करना? एक तो आप स्ट्रेस में और प्रेशर में आके बहुत जल्दी मुत्तफिक हो जाती हैं चीज़ों के साथ, हालांकि बिल्कुल कोई वजह नहीं होती, यानी किसी में कोई लॉजिक की कोई, आप सवाल क्या पूछते हैं जवाब आता है। अच्छा ना, एक्सीलेंट। अच्छा एक बात और, ये मुत्तफिक होने वाली बातें नहीं है। जो आप बात करी थी 100% दुरुस्त कर रही थी। हमारा जमहूरी दौर जो है ना, हमारे 90 की दहाई हमारा जमहूरी दौर है, और 90 की दहाई में दो ऐसे जबरदस्त किस्म के सौगातें इस मुल्क को सौंपी गई जो कि 90 की दहाई में शुरू हुई। आप कभी कभार एक प्रोग्राम कीजिएगा कि 1990 और 93 के बीच में फॉरेन करेंसी रेगुलेशन जो 1947 से चल रहा था, उसमें सबसे बड़ी मॉडिफिकेशंस उससे कुछ थोड़ी बहुत हमारी इकोनॉमी खुलना शुरू हुई, लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक निज़ाम क्रिएट हुआ, उसको आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। उस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन की वजह से इस किस्म के कर्ज लेने पाकिस्तान ने शुरू किए कि खुदा की पनाह आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले खत्म होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर। उसी वक्त जबकि 1995-96 के अंदर जब रेंटल पावर प्लांट से हम IPPs की तरफ गए, RPP याद करें, रेंटल पावर प्लांट से राजे बने पाकिस्तान के अंदर और मशहूर हुए, और उसके बाद फिर IPPs का मसला शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त जमाने में क्या था, जिसके पास पैसा था, जो सरमायादार था, वो कहता था अच्छा, जो बाहर बैठे हुए फ्रंटमैन उठा के पुराने बहुत सीधा प्लांट लाके पाकिस्तान में बिठा देते थे RPPs के तौर पे, और मुफ्त पैसा पाकिस्तान की कौम से लेते थे। ये पैसे अदा करने के लिए और कर्ज लिया गया। तो पूछते हैं ना कि कहां से खराबी स्टार्ट हुई? खराबी हुई जमहूरी दौर के, उन 90 की दहाई के जमहूरी दौर से, जबकि कोई हाइब्रिड निजाम नहीं था इस मुल्क के अंदर, सिर्फ जमहूरी दौर था। उस जमाने के ये बीमारियां जो लेके चले हैं। उसके बाद आ जाए आगे की तरफ, CPEC स्टार्ट हुआ। 28 अरब डॉलर आपने CPEC के अब तक इस्तेमाल किए हैं इस मुल्क ने। 62 अरब की कमिटमेंट थी, 62 अरब डॉलर की, 28 आपने खर्च किए। 21 अरब डॉलर के वो प्लांट जो चीन अपनी पोल्यूशन की वजह से बीजिंग को दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया गया, उन्होंने अपने जो पुराने प्लांट थे बिजली पैदा करने वाले, उनको खत्म कर दिया, और खत्म करके उठा के जब हमने CPEC साइन किया, 21 अरब के जो प्लांट थे वो 2013 के अंदर यहाँ पे आके लगे पाकिस्तान के अंदर। क्या बात करते हैं आप? और आज आप चीन के साथ वो मायदे नहीं कर सकते। आपने पूछा कि पाकिस्तानियों के साथ हर एक का फ्रंट मैन है। जो बाहर से भी आए हैं ना, इनमें भी चेक करें किस किस के फ्रंट मैन है बैठे हुए। ये खुद इदारे हमारे जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी जा रहा है कैपेसिटी चार्जेस। और खुदा की पनाह उसके बाद कहा गया कि हम ये ला रहे हैं, तुमने 14 से 18% बिजली एक भी ना पैदा करना। 14 से 18% तक मायदे किए गए कि डॉलरों में हम पैसे देंगे तुम्हें। कहा गया कि तुम पेट्रोल या फ्यूल जो है उसका पावर प्लांट का, वो तुम प्रोवाइड करोगे। पाकिस्तान और डॉलर खर्च करता रहा वो फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पे इस जुल्म और ज्यादती को, ये जो डाका आपने लफ्ज यूज किया है, उसको रुकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में आपने इतनी बिजली लगा दी थी, पिछले जमहूरी दौर से इतनी बिजली लगा दी थी कि मुशर्रफ के दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि इसको एक्सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश नहीं है। उससे बड़ा डाका आपने 200 अरब डॉलर हर सालाना एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको देता है कि अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करो, अपने तरसील के निजाम को बेहतर करो। पाकिस्तान के पास 45,000 मेगावाट, ये मुराद सईद को तो नहीं सुन लिया कहीं, एक 45,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, और 5 सालों में 50,000 हो जाएगी। और जो डिलीवर करने की, तरसील करने का निजाम है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 एट द बेस्ट 25,000 आप दे सकते हैं पाकिस्तानियों को। 50,000 की कैपेसिटी आपने लगाई हुई है पावर प्लांटों की। ये जुल्म नहीं, ये डाका नहीं, ये असल में कर्ज से पहले आपको ये, और कर्ज की बुनियाद भी ये तमाम मुआहदे हैं। डॉलरों में लेके ये लोग अपने बैंकों में वापस अपने अकाउंटों में बाहर लेके जाते हैं। बैठ के खाते पाकिस्तान में चरा गए, पाकिस्तान में हाजमा जो होता है, हजम जब बाहर बैठ के करते हैं। घर बनाए हुए हैं लोगों ने, घर बनाए हुए जिसका जवाब नहीं दे पाते आज तक। ये झूठ बोलते हैं इस कौम के साथ, और हमें कहानियां सुनाते हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है, इसलिए खुदा का नहीं, मुझे बात कर लेने दीजिए। ये आपने ऐसी बात छेड़ी है, पाकिस्तानी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। गारों में नहीं रहते थे, भूल गए हैं।
आपके अभावजात क्या थे? पट्टे देते थे, पट्टे जानवरों को डालते थे, और अब आके क्या बन के बैठ गए? पट्टे डालने वाले। घरों में नहीं रहते थे, बिजली थी उस जमाने में, अब क्यों नहीं घरों में जाके रहते? तो पाकिस्तानियों को यह सबक दिया जा रहा है। उन्होंने जूतियों का जिक्र किया, मैं आपको बहुत कुछ और बता सकता हूं। जिसके पास पैसा था उसने कहा इसके अंदर हर कोई शामिल है जी। आपकी आज आपने अशराफिया का जिक्र किया ना, अशराफिया में से भी हर एक शामिल है जिसने वहां पे पावर प्लांट लगा के बैठे हुए और इसी तरीके से पैसे खाए जा रहे हैं। सबसे पहले इन 80% का गला घोंट दो। इस चीन वालों को बोलो 21 अरब हम नहीं दे सकते, हमारे साथ मामला करना है, सही वाला मामला करो। और रूस ने करके दिखाया है ये चीज, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? ठीक है जी, ऐसे मुमकिन है। 1994 से 2024 इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, नून लीग, पीटीआई, आपके ख्याल में बड़ा जिम्मेदार कौन है जहां आज हम हैं बिजली के हाथों? आपका सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि महंगी बिजली, गैर मंतकी IPPs माहदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियाँ, पाकिस्तान और IPP साथ नहीं चल सकते। क्या 40 ख़ानदान 24 करोड़ आवाम से ज़्यादा अहम है? ये है आपका सवाल जनाब। इस मुल्क की अशराफिया पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा अहम है। आपने 40 ख़ानदानों का तज़किरा किया। 24 करोड़ लोगों का मुल्क उन 40 ख़ानदानों को नहीं पकड़ सकता, ना कानूनी तौर पे, ना जमहूरी तौर पे, ना इखलाकी तौर पे। क्यों? वो ताकतवर हैं, ये 40 ही हुकूमत ताकतवर हैं, वो हर जगह पे मौजूद हैं। मैंने तो सुना है मुल्क में वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, वो आपके कारोबार में मौजूद हैं, वो मालिक हैं असल में इस मुल्क के। आप उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हो रही है और ये खेल नई शुरू क्या हो रही है? मैं तो हैरान हूँ कि एकदम सबको कैसे ख्याल आ गया कि पाकिस्तान तो लुट गया, पाकिस्तान को लूट लिया गया और बिजली की आड़ में लूट लिया गया। बहुत जल्द ख्याल आया, बहुत खूब ख्याल आया। और कैसे कैसे लोग बैठे हैं सवाल करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर रियासत है तो उनको पकड़ो। सही। और इन लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है, कागज़ों में उस प्रॉफिट को जो डिक्लेयर किया है, एक ख़ास हद तक प्रॉफिट कमाने का उनको हक है, बाकी सारा प्रॉफिट छीन लो। कानून बनाओ कि हम ये, तुम्हें इतने प्रॉफिट की इजाज़त थी मिस्टर इफ्तिखार अहमद, तुमने एक प्लांट लगा। नहीं, बात पूरी करने दो, आप डरते हो जब बात होती है अकाउंटेबिलिटी। मैं बहुत दुखी हूँ, लोगों के घरों में फसाद हो रहे हैं। खुद तुमने बताया कि एक भाई ने एक भाई को मार दिया, क्या हो गया जी? ब्रेक पे जाना। सारे दुखी हैं, मैंने कहा यहाँ पे। नहीं, मैं तो बिल्कुल दुखी हूँ। हमें शर्म नहीं आती कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये 40 लोगों को काबू में नहीं ला सकते। ये 40 ख़ानदान जो हैं इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं और हम यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं।